सुबह के सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और जैसे हम देखते हैं कि पिछले 7 दिनों से हम निरंतर सुबह के सत्र में और शाम के सत्र में हम अपने जो 10 बंधन हैं, उस 10 बंधनों में से एक एक बंधन को देखते हुए हम 9 बंधन तक पहुँचे हैं। लेकिन 9 बंधन तक पहुँचना मतलब सिर्फ जानने का प्रयास कर रहे हैं कि बंधन क्या है। जानने की शुरुआत जैसे जैसे हम करते हैं वैसे वैसे उसको देखना भी सीखने लगते हैं। देखना और जानना हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जितना जानोगे उतना देखने का आ, देखने की प्रेरणा मिलेगी। जितना हम देखेंगे उतना हम जानेंगे, जितना हम जानेंगे उतना हम देखेंगे। तो ये निरंतर जो हमारी प्रक्रिया है, या ऐसा कह सकते हैं कि यही जीवन है। संसार में हम इसी प्रकार से जीवन जी रहे हैं, जिसमें हम कुछ जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जब हम विशेष प्रकार से जानने का प्रयास करते हैं तो संसार की सत्यता या वास्तविकता हमारे सामने उजागर होने लगती है, या उसको हम समझने का और देखने का प्रयास करते हैं, ताकि हम अपने दुख को अ, जैसा है वैसा देख सकें और देखने के बाद उसको हम स्वीकार कर सकें। क्योंकि ऐसा ही स्वीकार करना ये सत्यता नहीं है जब तक उसको हम देखते नहीं। तो देखने की और स्वीकार करने के प्रक्रिया में हमें बार बार आने का प्रयास करना है। और उसके लिए हमें दोनों प्रकार से अपने आप को अ, प्रयत्न करना पड़ेगा। एक तरफ से हमें उसका चिंतन करना पड़ेगा। हमारा जो बौद्धिक चित्त है, बौद्धिक मन है, उसमें अधिकाधिक हमें स्पष्टता लानी पड़ेगी। सत्काय दृष्टि के प्रति, सम्यक दृष्टि के प्रति, हमारी श्रद्धा और विचिकित्सा के प्रति, हमारा शील और शीलवत परामर्श के प्रति जितनी बौद्धिक स्तर पे हमें स्पष्टता आती है, उतनी ही गहराई में हम अपने भावनिक चित्त को ध्यान के माध्यम से हम रूपांतरित करते हैं, जिसको हम भावना में प्रज्ञा कहते हैं। तो भावना में प्रज्ञा का आधार ध्यान साधना है, जिसका हम सुबह के सत्र में उसका अलग अलग जो ध्यान के पहलू है, जो हमारे चित्त को उस भावनिक प्रज्ञा के स्तर पर ले जाने के लिए हमें मदद करते हैं। फिर वो आनापान सती हो, मैत्री भावना हो, ब्रह्म विहार हो, या पंचस्कंद का चिंतन हो, अनात्म का अनुभव हो, या हमारे भीतर बुद्ध धम्म संघ के प्रति जो श्रद्धा है, विशेषता जो धम्म के नायक है, जिन्होंने धम्म की खोज की है, सत्य की खोज की है, ऐसे महामानव तथागत बुद्ध के प्रति अगर हमारी श्रद्धा और स्पष्टता, क्योंकि यहाँ पे श्रद्धा अंधश्रद्धा के तौर पे नहीं है, बल्कि उनके जो गुण है, शारीरिक हो, मानसिक हो, और उनकी जो आध्यात्मिक जो प्राप्ति है या बल है, या उनकी सर्वज्ञता है, उन सभी बातों के साथ हमें संपर्क में लेना है, या उसको जानना है कि बुद्ध किस प्रकार से बुद्ध होते हैं। उनकी सजगता है, उनकी जागृति है, उनका ज्ञान है, ज्ञान के साथ उनकी संसार के लोगों के प्रति या जीवों के प्रति जो करुणा है, इन सभी बातों के साथ बुद्ध का जो अस्तित्व जो है, वो हमें प्रेरित करता है। बुद्ध के लिए प्रेरित करता है, पहली बात, जो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध तथागत के स्वरूप में जो उन्होंने जो प्राप्ति की है, वो अनुभव किया है। और साथ साथ में हमें अपने भीतर के जो बुद्ध के गुण हैं, बीज रूप में जो पड़े हैं, उस क्षमता को भी उजागर करता है। मतलब एक साथ में दोनों जो अनुभव है, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, या अगर आपने गौर किया होगा
कि अगर हम कोई मूवी देखते हैं, सिनेमा देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो उसमें जो पात्र होता है, हीरो का, हीरोइन का, या विलन या हीरो का, तो उस पात्र के प्रति हम बहुत संवेदनशील होते हैं। उसके प्रति हमें एक आकर्षण होता है, प्रेम होता है। हाँ? और वही प्रेम धीरे धीरे वो हमारे भीतर भी वो क्षमता को देखने के लिए और करने के लिए हमें प्रेरित करता है। और इसलिए बहुत सारे जो लोग हैं उससे ही प्रेरणा लेके जिस प्रकार से हीरो हीरोइन का जो रहना बोलना खाना या उनके कुछ अच्छे गुण जो है, कभी कभी बुरे गुण भी हम उनमें से ले लेते हैं, क्योंकि वो उस प्रकार से हमें बुरे होने की भी क्षमता है और अच्छे होने की भी क्षमता है। और इसलिए जो आदर्श हमें चित्र में या समाज में, इवन हमारे माता पिता भी एक आदर्श के रूप में हो सकते हैं। हमारे गुरु शिक्षक जहाँ से हम शिक्षा लेते हैं या जिनके हम जो हमारे कल्याण मित्र हैं, तो उसमें से जो हमें आदर्श मिलता है, तो हम उनको देखने का भी हमें आनंद मिलता है, एक आइडल रूप में या एक सही में मनुष्य रूप में एक संपूर्ण मानव कैसा होता है, या विद्वान या प्रज्ञावान या शीलवान या सक्सेस जो पर्सनालिटी होती है या सुंदर पर्सनालिटी होती है, तो उसको देख के हम भी सुंदर और अच्छे व्यक्ति होने की जो भीतर की जो छुपी हुई क्षमता है, दबी हुई क्षमता है, उसको प्रेरणा मिलती है। हम्म? और वैसा होने का जो आत्मविश्वास जो है, वो मनुष्य के अस्तित्व में आता है। और वो इसलिए आता है कि सामने वाला भी मनुष्य के रूप में हम उसको जानते हैं। हाँ? और मनुष्य मनुष्य के बीच में जो संबंध है, हाँ, वही बुद्ध और हमारे बीच में संबंध है। हाँ? जैसे मनुष्य मनुष्य से हम प्रेरणा लेते हैं, वैसे ही हम बुद्ध से वो प्रेरणा ले सकते हैं बुद्ध होने की या संपूर्ण व्यक्ति होने की, या दूसरे अर्थ में हमारे जीवन में जो दुख है या हमारा जो बंधन है या हमारा जो संसार भव चक्र है, उसको तोड़ने की, उससे मुक्त होने की। जिस प्रकार से बुद्ध अपने इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में ही उन्होंने अपने प्रयासों से, आत्मबल से या स्वयं के प्रयत्नों से जो उन्होंने सत्य को देखा, संसार के अस्तित्व को देखा, वो और संसार से वो मुक्त हुए या दुखों से मुक्त हुए, जिसे हम निर्वाण या बोधि या संबोधि कहते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध के संदर्शन से, बुद्ध के अस्तित्व को जब हम अपने मन चक्षु के विचारों से और कल्पनाओं से और भाव से, तीनों स्तर पे हमें उसको देखना है। जैसे कि हमने कल समझने का प्रयास किया है कि हमारी जो सोचने की दो प्रक्रिया है, एक सही ढंग और एक गलत ढंग, एक सही विचार और एक गलत विचार। और विचार में कल्पना भी आती है। विचार में सिर्फ विचार शब्दों से या भाषाओं से आया हुआ विचार ही अच्छा और बुरा नहीं होता है, कल्पना भी अच्छी और बुरी होती है। तो कल्पना क्या करती है, जिसे हम विजुअलाइजेशन कहते हैं, इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस ध्यान में इस्तेमाल करना है। क्योंकि कल्पना जो हम कल होने वाले हैं, जैसे कि कल आप बुद्ध होने वाले हैं, तो हम आज ही बुद्ध होने का अनुभव लेते हैं, उसको कल्पना कहते हैं। जैसे कि आप कल कहीं जाने वाले हैं और आज सोच रहे हैं, तो मन से आप आज ही चले जाते हैं। जैसे कि आपने ध्यान करने के लिए जो अभी आप बैठे हैं, तो आप ध्यान करने के लिए पहले ही बैठ गए थे आपके मन में, तभी आप अभी ध्यान करने के लिए बैठे हैं। मतलब जो भी हम कर्म एग्जीक्यूट करते हैं या हमें कर्म करते हुए हम देखते हैं, तो उसकी कल्पना और विचार जो है पहले ही निर्धारित हम कर लेते हैं अपने मन में, और तभी जाके हम ये कर्म कर पाते हैं। अगर मन में अगर वो कर्म नहीं होता है, वो चित्र, वो कल्पना आप नहीं ला पाते, तो अभी आप बैठ नहीं पाते। अगर आप बैठे हैं, इसका मतलब आपके पूर्व क्षण ने या पूर्व जो आपका समय था, कुछ समय पहले या उठने के बाद या उठने के पहले ही आपके मन के भीतर या रात से ही आपका वो कल्पना
आपने सोच लेंगे कि मुझे सुबह उठना है और ध्यान का आनंद या ध्यान का सराव करना है, और तब जाके आप सुबह उठ के अभी ध्यान के लिए बैठे। मतलब जो आज सुबह आप करने वाले थे, आपने रात में ही आपके मन में कल्पना और विचारों के माध्यम से उसको निर्माण कर लिया था। तो ये शक्ति है कल्पना की, जो हमें अपने चित्त के उस हिस्से में, या चित्त का या मन का जो कर्म है या मन का जो कार्य है, उसका हम इस्तेमाल करते आना चाहिए। अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे तो मन उतना बेकार रहेगा, बेकार हो जाएगा, या वो गलत कल्पना करेगा। अगर भोजन आप सही नहीं दोगे तो वो भोजन ढूंढ लेगा, क्योंकि मन मंकी जैसा है, वो खाली नहीं रह सकता है, उसको विषय चाहिए। अगर आप अनुकूल विषय नहीं दोगे तो जो प्रतिकूल है, या उसके मन में जो पहले से कुछ पड़ा हुआ है, या बाहर से जो कुछ भी उसे शब्द मिलेगा, रूप मिलेगा, या परिस्थिति मिलेगी, उसके अनुसार वो विचार करेगा। और हमने देखा कि विचार करने की जो हमारा ढंग है, अनित्य को नित्य समझना, दुख को सुख समझना, अनात्मा को आत्मा समझना, तो ऐसे विपरीत विचारों के साथ अगर हम कोई कल्पना करते हैं तो वो सभी बंधनों का कारण है। अगर आप सत्य दृष्टि कहो तो वो भी वैसे ही, क्योंकि हर चीज़ मन से उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं कि सत्य दृष्टि और कैसे उत्पन्न होती है और आसक्ति कहीं और से उत्पन्न होती है। हाँ? सब कुछ वैसे उत्पन्न होता है, तो श्रद्धा भी वैसे उत्पन्न होती है। ये हमारा शिलाचरण करना हो, ध्यान करना हो, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कर्म का जो क्षण है वो विचार है। अगर विचार का स्तर या हमारी जो ढंग जो है, या उसकी उसका जो उद्देश्य हम कह सकते हैं, इंटेंशन, अगर हम इंग्लिश में कहते हैं इंटेंशन, सही है या गलत है, और सही है गलत क्या है उसमें जो हमें बुद्ध बताते हैं, और हमें भी अपने अनुभव में लगता है। बुद्ध तो सब कुछ सत्य बताते हैं, लेकिन क्या हम उसको अपने अनुभव में देख पा रहे हैं? अगर नहीं देख पा रहे, इसका मतलब हम गलत ढंग से ही रहना चाहते हैं, गलत ढंग से विचार कर रहे हैं, और हमें लगता है कि धम्म हमें समझ में आना चाहिए या अनुभव मिलना चाहिए। अगर गलत ढंग से हम सोचोगे और धम्म का आचरण करोगे तो दिखने में आचरण दिखाई देगा, लेकिन वो परिणाम नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से परिणाम बुद्ध कहते हैं कि हमें सुख, आनंद, परम आनंद और विमुक्ति का अनुभव आता है जब हम धम्म का आचरण करते हैं। अगर वो नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ढंग सही नहीं है, हमारा इंटेंशन सही नहीं है, या उस क्षण में जो हम आ, आ, उस प्रकार से सोचना चाहिए वो हम नहीं सोच पा रहे हैं, या हमें पता नहीं कि तो क्या करना है। बाकी सब पता है, ध्यान करना पता है, शील का आचरण करना पता है, अभ्यास का सब कुछ पता है, लेकिन वो सब करने के उद्देश्य में या उसका प्रत्यय क्या है और प्रक्रिया क्या है, क्या हेतु है और क्या प्रक्रिया है। जब हम पढ़ते हैं तो प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या इंद्रिय उसमें काम करता है। अगर हम ध्यान करते हैं तो उसमें कौन से इंद्रिय काम करते हैं, किस प्रकार से विषय का स्पर्श होकर हमें निवरण है, संज्ञा है, वेदनाएं निर्माण होती है, और उसके पीछे देखने का उद्देश्य क्या है, उसको हम नित्य देख रहे हैं क्या अनित्य देख रहे हैं। अगर अनित्य देखोगे तो ढंग सही है। अगर आपको कुछ काम छंद आ गया, द्वेष आ गया, उसको आपने अनित्य देखा तो ढंग सही है उसको देखने का। अगर द्वेष आ गया, काम छंद आ गया, और आपने बोला कि यार ये तो ऐसा ही है, ये कब जाएगा, नहीं जाता है, और आपको अंदर से लगेगा कि ये नित्य है, तो हो गया, ढंग गलत है। तो हम क्या देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसके पीछे, इसके बीच में जो कुछ भी जानने की जो हमारी जो भूल है, उसको हमें पहचानना है। और जिस प्रकार से हम
बुद्ध के रूप को देखते हैं, या बुद्ध के रूप को देखने में जो हमें आनंद और एक प्रीति का अनुभव होता है, उनकी सुंदरता है या रूप का जो कुछ भी आ, शांति का अनुभव हो, प्रज्ञा का अनुभव हो, या उनकी मुद्राओं से जो हमें संकेत मिलता है, तो इन सभी बातों के साथ में हमें, जब आप खुली आंखों से देखते तो फिर मन की आंखों से देखना। जब आप मन की आंखों से देखते हैं, यहाँ पे हमें फर्क समझ में आना चाहिए। जब आप खुली आंखों से देखते हैं तो धातु होता है, रूप होता है, ठोस होता है। जब आप मन की आंखों से देखते हैं तो ऐसा प्रयास ना करें कि जैसे आपने खुली आंखों से देखा है वैसा ही आपको दिखे, वो वैसा नहीं दिखेगा और वैसा देखना भी नहीं है। हाँ? नहीं तो मूर्ति दिखेगी, बुद्ध नहीं दिखेंगे। हमें बुद्ध देखना है, और बुद्ध जो है मूर्ति में नहीं है, रूप में नहीं है। हाँ? वो तेज में है, वो प्रकाश में है, वो अनंतता में है। अगर आप में मूर्ति को ही देखना चाहोगे, मूर्ति जैसा अपने आंखों से देखिए, हाँ, वही देखने की कोशिश करोगे, हाँ, तो सही अर्थ में हम संदर्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, उसको छोड़ना है, क्योंकि वो सत्य नहीं है, वो एक प्रकार से प्रतीक है। उसको सिर्फ हमें एक आधार बनाना है, हाँ, और उसके बाद फिर मन की आंखों से उसके रूप को या उसके पूरे अस्तित्व को, उनके गुणों को, हाँ, मन की आंखों से देखना है। जैसे जैसे मन की आंखों से देखेंगे, वैसे वैसे आप भावनाओं के संपर्क में आके भावनाओं से देखना है। जब हम भावनाओं से देखते हैं, जो बुद्ध में है वही मुझ में है, और जो मुझ में है वही बुद्ध में है। उनमें भी मैत्री है, मुझ में भी मैत्री है, लेकिन मेरी मैत्री छोटी है, मर्यादित है। लेकिन जब बड़ी मैत्री के संपर्क में आते हैं तो हमारी भी मैत्री बड़ी होने लगती है। उनमें प्रज्ञा, मुझ में प्रज्ञा है। मुझ में कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, तो संपर्क कैसे बनेगा? कुछ तो है। एक मनुष्य के रूप में हमारा एक जैसा ही शरीर है, जो उनका जन्म है वैसा मेरा जन्म है। हाँ? जैसे वो सांस लेते हैं, चलते घूमते, वैसे ही मैं घूमता हूँ, चलता हूँ, सांस लेता हूँ। उनका भी शरीर का मृत्यु है, मेरे भी शरीर का मृत्यु है। कहाँ फर्क है? फर्क उनके मन में है। मन से वो मुक्त है, मन से मैं मुक्त नहीं हूँ। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं आसक्ति में हूँ। और वो आसक्ति बुद्ध ने कैसे देखी है, कैसे अनासक्ति में वो अपने मन को परिवर्तित किए है, प्रज्ञा से, करुणा से। तो ये सब बातें जो बुद्ध में है वो मुझ में है। इस भावनाओं से जब हम बुद्ध को देखते, वही सही संदर्शन है। मूर्ति को जैसा है वैसा देखना मतलब संदर्शन नहीं है, ध्यान रखें। उसको छोड़ देना है, और छोड़ोगे तभी जब आप उसको अनित्य देखोगे कि वो नित्य नहीं है। तो इस प्रकार से सही विचार, सही कल्पना का जो हमारे मन का जो अ, कार्य है, या मन की जो क्षमता है, उसका हमें धीरे धीरे इस्तेमाल करना है। और उसको 3 स्तर पे हम ध्यान करेंगे। एक स्तर में या पहले चरण में उसको हम कल्पना निर्माण करेंगे। उनके पूरे रूप है, उनके गुण है, उनका जो मंत्र है, ध्वनि है, या उनका रंग है, जो भी हमारे भौतिक इंद्रियों को जो जिस विषय के हम संपर्क में आते हैं, वैसे ही बुद्ध के प्रति जो अलग अलग आध्यात्मिक विषय है, आध्यात्मिक उनका रूप है, उसके संपर्क में आके हमारे जो इंद्रिय संसार में बह रहे थे, संसार से संपर्क कर रहे थे, वो हम बुद्ध के रूप को या बुद्ध के अस्तित्व को देखने में, सुनने में, विचार करने में हम एंगेज करने वाले हैं। जो हमारा काम इंद्रिय है, काम छंद है, वो धम्म छंद में हम परिवर्तित करेंगे कल्पनाओं से, जिसका हम संदर्शन कहते हैं। संदर्शन मतलब बुद्ध के रूप का अपने कल्पनाओं से निर्माण करना,
कल्पना शक्ति से उसको अस्तित्व में लाना। जो हमारे पास में बुद्ध के प्रति जानकारी है, जो प्रतिभा है, रंग है, स्वभाव है, गुण धर्म है, हाँ, तो वो एक पहला चरण है जो हमें ध्यान में करना है। दूसरे चरण में ये 5 या 10 मिनट का चरण रहेगा, और दूसरे चरण में जो हमने जिस बुद्ध की शाक्य मुनि की जो एक आध्यात्मिक रूप जो हमने निर्माण किया है, जैसे कि अगर आप कोई अ, भय को निर्माण करते हैं, मृत्यु के भय को, तो उस भय का हमारे शरीर और मन में असर होने लगता है। सोचिए कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, हाँ, मैं अभी अ, बीमार पड़ जाऊंगा, मर जाऊंगा, ये होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे धन का क्या होगा, मेरे पद का क्या होगा, बहुत कुछ कल्पना आपने कर ली, तो उससे भय निर्माण होगा। तो भय का जो चित्र जो है, भय की जो कल्पना है या चिंता की जो कल्पना है, क्या कभी आपको उसका असर होते हुए आपको दिखा नहीं? आपके धड़कन पे, आपके शरीर पे, आपके खाने में रुचि नहीं होती है, मन नहीं लगता है, हाँ, हम लोगों को अच्छी तरह से बिहेवियर नहीं करते हैं जब चिंता और भय में होते हैं। तो क्या हमें इसका असर नहीं है? इसको हमें पता नहीं है कि मन इस प्रकार से होता है और हम भयभीत हो जाते हैं और उसकी असर होती है। अगर वो आपको पता है कि ऐसा होता है, तो सकारात्मक जो बुद्ध को हम देख रहे हैं, बुद्ध के जो गुणों को देख रहे हैं, बुद्ध के प्रति जो हमारी श्रद्धा है, ये हमें दुख से बाहर आने की श्रद्धा है। बुद्ध की श्रद्धा मतलब दुख से बाहर आने की श्रद्धा। जैसे हम किसी डॉक्टर पे विश्वास इसलिए रखते हैं कि वो हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होता है, बल्कि रिश्ते से भी श्रेष्ठ होता है, क्योंकि वो दुख से बाहर लाने वाला व्यक्ति है। रिश्तेदार कोई नहीं ला सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है, भले वो आपके माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, कोई नहीं ला सकता है। इसलिए आपको दुख से वो मुक्त नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर जरूर कर सकता है। वैसे ही बुद्ध जो है, हाँ, डॉक्टर है। उस पर विश्वास ऐसे ही नहीं रखना है, बल्कि हमें पूरे जानकारी के साथ कि मैं क्यों विश्वास रखूं, क्यों उसको मैं याद करूं, क्यों उसके संपर्क में आऊं, हाँ? तो संदर्शन एक प्रकार से विश्वास है बुद्ध के प्रति कि बुद्ध का जो स्वरूप है वो मेरे दुख को मुक्त करने वाला स्वरूप है, क्योंकि वो सभी जानते हैं और वो करुणा से मदद करते हैं। हमारे दुख को जानने के लिए वो मदद करते हैं ताकि हम अपने दुख से मुक्त हो सकें। तो ये संपूर्ण संदर्शन करने के बाद दूसरे स्तर में उसके प्रभाव में आना। प्रभाव में आना मतलब संपर्क में आना, उसका स्वाद लेना, उसमें शुद्ध होना, हमारी अच्छाई बुराई को महसूस करना, और हमारे भीतर जो क्षमता है उस क्षमता का विकास हो रहा है। हम दुख से मुक्त हो रहे हैं, हम में भी प्रज्ञा आ रही है, हम में भी करुणा आ रही है, जो बुद्ध में है। क्योंकि बुद्ध वो आपके भीतर जगाना चाहते हैं, वही बुद्ध की करुणा है। आपको अनुभव करना चाहते हैं कि जैसे मैं हूँ वैसे आप हैं, मैं जागरूक हुआ हूँ, आप भी जागरूक हो रहे हैं। उस प्रकार का जो पूरा अनुभव जो है, शुद्धिकरण जिसे कहते हैं, काया वाचा मन की जो हमारी शुद्धि है, अकुशलता की शुद्धि है, अज्ञान लोभ द्वेष मोह का रूपांतरण है, वो सभी सभी जो बातें जो है उसमें हमें आ, उस दूसरे स्तर में करनी है, ताकि जो हम हो सकते हैं वो होने का जो अनुभव है, बुद्ध होने का अनुभव है, उस स्तर में हमें लेना है, दूसरे स्तर में। और तीसरे में जो कुछ भी हमें कल्पनाओं का निर्माण किया है मन से, विचारों से, कल्पनाओं से, तीसरे स्तर में उसको छोड़ना है, विघटन करना है, क्योंकि वो भी अनित्य है। अनुभव तो भीतर आ गया, लेकिन जो हमने एक मार्ग बनाया, प्रक्रिया बनाई, एक जो हमने चित्र निर्माण किया, वो सत्य नहीं है। उसको सत्य मानोगे तो आप अंधश्रद्धा में चले जाओगे।
हाँ, आत्मावाद में चले जाओगे, ईश्वर की कल्पना में चले जाओगे। आपको लगा हाँ यही तो नित्य है, यही तो है, यही रहना चाहिए जो हमने निर्माण किया है। तो ना रहता है ना रहेगा, आप चाहने से भी नहीं रहेगा। इससे अच्छा है कि जो अनित्य है अनित्य करके उसको छोड़ दीजिए, एक एक करके उसका विघटन करें कि जो प्रकाश से हम संपर्क में आए वो विलीन हो रहा है, बुद्ध का रूप विलीन हो रहा है, बुद्ध के जो कुछ भी हमने कल्पनाएं की है सभी विलीन होकर फिर से हम उसी एक सुंदर ऐसी अवस्था में पहुँचे हैं कि जो पहले हम थे उससे कहीं गुना ऊर्जावान, जागरूक, समृद्ध हम खुद हुए हैं। अभी हमें बुद्ध की कल्पना की ज़रूरत नहीं है, हमारे में ही वो सब कुछ अनुभव हमें आ रहा है, हाँ, जो बुद्ध में होता है। तो इस प्रकार से हमें तीसरे चरण में उसका विघटन करना है, उसको विलीन करना है, उसका जाने देना है, लेट गो करना है, ताकि हम अपने भीतर जो शुद्ध ऊर्जा है उस ऊर्जा के या बुद्ध के बुद्धत्व के संपर्क में आए। तो ये इस प्रकार से 3 चरण में हम ध्यान करने जा रहे हैं। तो अपने बैठक को ठीक कर लीजिए। शुरुआत में मैं कुछ पूर्व तैयारी हम करेंगे, उसके बाद हम ध्यान के 3 चरण में ये आज का ध्यान हम करने जा रहे हैं। जो हमने कुछ इसका अभ्यास सत्काय दृष्टि में विचिकित्सा में किया था कि बुद्ध के प्रति शंका होना मतलब क्या, उनके शारीरिक गुणों के प्रति या उनके जो आध्यात्मिक गुण है या उनकी सर्वज्ञता है। तो इस सभी विचिकित्सा से हमें मुक्त होने के लिए और सत्काय दृष्टि से, सम्यक दृष्टि से बुद्ध को या बुद्ध के अस्तित्व को अगर हम जानते हैं तो हम अपनी जो सत्काय दृष्टि है वो टूटने लगती है और हम बुद्ध के जैसा ही देखने का और समझने का प्रयास करके हम अपने आध्यात्मिक जीवन को आगे ले जा सकते हैं। तो ठीक है, पहले आप अपनी पूर्व तैयारी कर लीजिए, अपनी बैठक शांत और स्थिर कर लीजिए। आप देख रहे हैं कि आपका शरीर स्थिर हो रहा है। आपके शरीर की स्थिरता ही आपके मन की स्थिरता के साथ जुड़ी हुई है। सर से लेकर पांव तक पूरा शरीर शांत है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अनुभव करें कि आपके सभी इंद्रिय बाह्य जगत से टूटते हुए, मुक्त होते हुए आंतरिक भीतर जा रहे हैं और भीतर के जगत को देख रहे हैं, विचारों को, वेदनाओं को। पूरा शरीर शांत है, मन शांत है, चेहरे पर आनंद है, ध्यान करने का उत्साह है। शाक्य मुनि ध्यान साधना, शाक्य मुनि संदर्शन का सराव करने जा रहे हैं। बुद्ध को मिलने के लिए जा रहे हैं, बुद्ध का साक्षात्कार करने के लिए जा रहे हैं। जो हमारे भीतर कुछ हद तक विचिकित्सा है बुद्ध के गुणों के प्रति,
बुद्ध की सर्वज्ञता के प्रति उस विचिकित्सा का खंडन करने के लिए, नाश करने के लिए या उससे मुक्त होने के लिए ये ध्यान हमें मदद करने वाला है, ताकि हम बुद्ध को यथार्थ रूप में जाने। जैसे वो बने हैं वैसे ही मुझे बनना है। मुझ में भी वही क्षमता है जो क्षमता बुद्ध में है। और वही श्रद्धा है जो हमें दुख से मुक्त करने के लिए और प्रज्ञावान होने के लिए हमें प्रेरित कर रही है। पहले चरण में हमें अपने मन के भीतर खुला आकाश अनुभव करना है। जैसे कि हम आकाश में बैठे हैं, नीचे भी आकाश है, ऊपर भी आकाश है, क्योंकि ये पूरी पृथ्वी आकाश में है। उससे भी गहरा और असीम आकाश हमारे मन के भीतर है। जो भी विचार भावनाएं आती है इसी मन के आकाश में उत्पन्न होती है और चली जाती है। वही संसार है, विचारों का संसार। इसी खुले आकाश में उत्पन्न होता है। उसका अनुभव करें। जो आकाश का अनुभव है वो शून्यता का अनुभव है। जिस शून्यता में सब कुछ उत्पन्न होता है और लय होता है। कोई भी अस्तित्व स्वतंत्र नहीं है। हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न होता है। और उसी का अनुभव शून्यता का अनुभव है। मन के भीतर नीला आकाश, और उस नीले आकाश में मन चक्षु से देखे रंगीन बादलों का संदर्शन हो रहा है। नीले, पीले, हरे, लाल, नारंगी, इन सभी बादलों से हमें कुछ अनुभव हो रहा है। क्योंकि जो हम सोच रहे हैं और जो कल्पना कर रहे हैं वो हमारी मनो अवस्थाएं हैं। हमारे जीवन के साथ उसका गहरा संबंध है। ये सभी रंगीन बादल इस संसार का प्रतीक है।
कामचंद है, रंगीन बादलों के रूप में हमें दिखाई दे रहा है। उस रंगीन बादलों को देखते देखते उसी बादलों के मध्य से एक शुभ्र तेजस्वी कमल पुष्प बाहर आ रहा है। उसका भी हमारे मन और भावनाओं के साथ संबंध है। जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो हमारे ही चित्त में देख रहे हैं, हमारी ही मनोअवस्थाएं हैं। हम हमारा ही अनुभव कर रहे हैं। हमारे ही मन में हम बुद्ध को देख रहे हैं। जिस संसार की बादलों से शुभ्र कमल पुष्प आ रहा है, जैसे कि दलदल से कमल बाहर आता है, वैसे ही संसार की अनित्यता से, दुख से शुभ्र कमल का पुष्प बाहर आ रहा है, जो शुद्ध है, अनासक्त है, तेज से भरा है। जितना हो सके उतना देखने का प्रयास करें। उस तेज के कमल पुष्प से एक बीज बाहर आ रहा है। जो बीज शाक्य मुनि बुद्ध का है। ओम। जिस बीज में से शाक्य मुनि बुद्ध के मंत्र का ध्वनि बीज रूप में
बीज से मंत्र का ध्वनि का निर्माण हो रहा है। ओम मुनि मुनि महामुनि शाक्य मुनि स्वाहा। उस मंत्र का ध्वनि पूरे आपके आसपास, आपके कानों से आप सुन रहे हैं, उस तरंग को अनुभव कर रहे हैं। ओम मुनि मुनि शाक्य मुनि स्वाहा। देखिए उस बीज मंत्र से निकला हुआ ध्वनि जैसे आप सुन रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं और साथ साथ आप कल्पना भी कर रहे हैं। सभी अनात्म है, एक दूसरे के हेतु और प्रत्यय से सब कुछ निर्माण हो रहा है और अनित्य है, इसलिए बदलते भी जा रहा है। कमल पुष्प बीज में बदला, बीज मंत्र में, मंत्र ध्वनि में, और ये ध्वनि शाक्य मुनि बुद्ध का आकार ले रही है। जो ध्यान की अवस्था में बैठे हैं और उनका पूरा शरीर तेज पुंज से भरा है, जैसे हमारा शरीर धातु से बना है, वैसे ही बुद्ध का शरीर तेज से बना है, तेज ही तेज है। उनका पूरा शरीर सर से लेके पांव तक तेजोमय है। जो तेज उनके प्रज्ञा और करुणा का अनुभव है। उनका सत्य स्वरूप तेजोमय है। प्रज्ञा और करुणा से भरा है। महसूस करें, जितना हो सके उतना हमारी कल्पना शक्ति का पूरा इस्तेमाल करें। मन को खुला कर दीजिए।
शाक्य मुनि बुद्ध ध्यान की अवस्था में तेजोमय प्रज्ञा और करुणा का तेज उनके रोम रोम में हमें दिखाई दे रहा है। जो हम देख रहे हैं वही सोच रहे हैं और वही कल्पना से बुद्ध हमें और आकर्षित दिख रहे हैं। हमारी श्रद्धा जिस बुद्ध को देखने के लिए तड़प रही थी कि बुद्ध क्या है, कैसे होते हैं, उस बुद्ध का हम संदर्शन कर रहे हैं। यही बुद्ध का सत्य रूप है। जो उनके गुणों में है, जो उनके तेज में है। उनके पूरे शरीर के इर्द गिर्द भीतर बाहर मंत्र के तरंग जो बुद्ध के गुणों को प्रदर्शित कर रहे हैं कि बुद्ध प्रज्ञा है, बुद्ध करुणा है, बुद्ध मैत्री है, वीर्य है, ऊर्जा है। संसार में सर्वश्रेष्ठ है, जो सभी का कल्याण और दुख मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ऐसे बुद्ध का भव्य रूप हमारे मन में हमारे ही मन की भावनाओं से उसे हम देख रहे हैं। जितना आप देख सकते हैं उतना ज़रूर देखें और ज़्यादा देखने का प्रयास करें। देखिए धीरे धीरे वो बुद्ध का असीम प्रज्ञा और करुणा का प्रकाश संसार की दसों दिशा में फैल रहा है। और सभी जीव मात्रा को दुख से मुक्त कर रहा है। जैसे सूर्य का प्रकाश संसार के सभी जीवों को जीवित रखता है, जीवन दान देता है, क्षण प्रति क्षण निरंतर। वैसे ही बुद्ध का प्रकाश संसार के सभी अस्तित्व को, जीवों को दुख से मुक्त करता है। सूर्य जीवन दे सकता है लेकिन जीवन से मुक्त नहीं कर सकता है। संसार की कोई भी ऊर्जा ऐसा कुछ
ब्रह्मांड में नहीं है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। दुख से मुक्त हो सकते हैं। बुद्ध ही एकमात्र ऊर्जा है, सत्य है, सूर्य से भी महान, ब्रह्मांड के अस्तित्व से भी महान। ऐसे बुद्ध शाक्य मुनि बुद्ध जो सर्वज्ञ है, सभी अस्तित्व को भली भांति जानते हैं, 10 बलों से पूर्ण है। इतिपिसो भगवा अरहंत सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्य बुद्धो भगवती। बुद्ध अनंत है, सम्यक संबुद्ध है। वो देव और पुरुषों को मार्ग दिखाने वाले हैं, विद्या से आचरण करने वाले, संसार के सभी जीवों को मुक्ति का मार्ग दिखाने वाले। बुद्ध का अस्तित्व असीम भव्य है। बुद्ध की महाकरुणा सभी समय में सभी के लिए प्रकाश की तरह उपलब्ध होती है, जो दुख से मुक्त करती है। अनुभव करें, संदर्शन करें। जो हम सोच रहे हैं वही देख रहे हैं, और उसी की कल्पना का हम अनुभव ले रहे हैं। सही ढंग से सोच रहे हैं कि बुद्ध का अस्तित्व असीम है, द्वंद्व से पर है, शुद्ध है, प्रज्ञा और करुणा से युक्त है। ध्यान के दूसरे चरण में जो कुछ भी हमने बुद्ध का संदर्शन किया है और हमें जो अनुभव हो रहा है बुद्ध के अस्तित्व का, बुद्ध के धम्म काया का, उनके गुणों का, जिससे सभी संसार दुख से मुक्त हो रहा है,
वैसे ही बुद्ध के हृदय केंद्र से एक प्रकाश का पुंज हमारी तरफ आ रहा है। और हमारे हृदय केंद्र को स्पर्श करते हुए वो प्रकाश, प्रज्ञा और करुणा का सर से लेके पांव तक पूरे शरीर में धीरे धीरे प्रसारित हो रहा है। जैसे सांस पूरे शरीर के हर एक पेशी में जाती है और शरीर को जीवित करती है, वैसे ही इस सत्य का प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है और शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है, मैं की धारणा है, या हमारे भीतर जो कुछ भी बीमारी है, रोग है, दुख है, उस सब से हम मुक्त हो रहे हैं। हमारी काया शुद्ध हो रही है, काया के कर्म शुद्ध हो रहे हैं। काया से किए हुए जो हमारे अकुशल कर्म के धब्बे हैं, पश्चाताप है, अपराध है, हीनता है, उससे भी हम मुक्त हो रहे हैं। क्योंकि बुद्ध के प्रकाश में हम देख पा रहे हैं कि सब कुछ अनित्य है। ये मेरे ही भ्रम से उत्पन्न हुई थी, अभी भ्रम टूट गया है कि शरीर नित्य है। अभी शरीर अनित्य दिखाई दे रहा है। शरीर के रोम रोम में अनित्यता ही अनित्यता है। इसलिए पूरी काया, काया के कर्म, पाप, पुण्य, पुण्य के प्रति भी जो हमारी आसक्ति है, वो भी छूट रही है। क्योंकि उस कर्म में भी मैं नहीं है। प्रत्यय और हेतु मात्र से ही कर्म होता है। जिसमें करुणा है, मैत्री है। शरीर के कर्म अनासक्त है, मैं से रहित कर्म ही शुद्ध है। वैसे ही हमारे वाणी के कर्म को देखें, जो विचारों के साथ उत्पन्न होती है। विचार का केंद्र वाणी का केंद्र है। विचार ही वाणी को निर्माण करते हैं। हमारे विचारों का ढंग बदल गया है। जो हम नित्य देखते थे, अभी अनित्य देख रहे हैं। जो सुख देखते थे, अभी हमें दुख दिखाई दे रहा है। भले उसमें सुख हो, लेकिन सिर्फ क्षण मात्र के लिए है। उस सुख के साथ दुख अधिक है।
जिसे हम आत्मा समझते थे अभी अनात्म समझने लगे। इससे हमारे विचारों की शुद्धि हो रही है। विचारों की शुद्धि ही वाणी की शुद्धि है। वाणी से किए हुए कर्म जिससे हम दुखी हुए हैं, झूठ बोलने से, कठोर बोलने से, निंदा करने से, व्यर्थ शब्दों का उच्चार करने से, जो हमारा वाणी का स्वभाव है, जिससे हमने अकुशल कर्म किए हैं, उसमें भी स्व नहीं है। इसलिए उसकी आसक्ति, उसका बंधन टूटते जा रहा है और सभी से हम मुक्त हो रहे हैं। और कुशल वाणी का अनासक्त भाव से हमें अनुभव हो रहा है, जिसमें करुणा है, मैत्री है, शांति है, सुख है, समानता है, बंधुता है। देखिए, हमारा वाणी का केंद्र भी शुद्ध हुआ है। अभी हमारी वाणी कभी भी स्वयं के लिए, औरों के लिए दुख करने वाली नहीं होगी। उसमें मैत्री, अनासक्ति और करुणा होगी। क्योंकि वही वाणी का धर्म है, शुद्ध धर्म। जैसे बुद्ध की वाणी है, हृदय केंद्र को देखें, जिसमें हमारा मन है, चित्त है, मूल संस्कार है, लोभ, द्वेष, मोह के संस्कारों का भंडार है। वो सभी अकुशल संस्कार, जिसे हम मार कहते हैं, बंधन कहते हैं, वो सभी बुद्ध की प्रकाश में हमें काले डांबर की तरह दिखाई दे रहे हैं, काले बादल की तरह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो प्रतीक समुत्पन्न है, अनित्य है। और अनित्य शुद्धता में बदल जाती है। विमुक्ति में बदल जाती है। सभी आवरण बादल से हमारा शुद्ध मन घिरा हुआ था, वो सभी बादल बुद्ध की प्रकाश में विलीन हो रहे हैं, क्योंकि वो अनित्य है, अनात्म है। उसका होना भ्रम मात्र है और उस भ्रम से हम मुक्त हो गए। जब भ्रम ही नहीं तो आवरण नहीं, बादल नहीं, अंधकार नहीं, प्रकाश ही प्रकाश है, मैत्री ही मैत्री है। जो बुद्ध में है वही मेरे मन में है। मैं ही बुद्ध हूँ, बुद्ध ही मैं हूँ।
इस भाव से हमारे भीतर शाक्य मुनि बुद्ध के मंत्र का स्मरण करें। बुद्ध के मंत्र आपके हृदय केंद्र से शाक्य मुनि बुद्ध की तरफ जा रहे हैं और बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। ओम शाक्य मुनि स्वाहा। ओम महामुनि शाक्य स्वाहा। महामुनि शाक्य स्वाहा। ये शाक्य मुनि बुद्ध का मंत्र पूरे हमारे रोम रोम में हर एक चित्त के क्षण में गूंज रहा है और यही गूंज की तरंगे शाक्य मुनि बुद्ध की तरफ जा रही है और बुद्ध का प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में हम काया वाचा मन से शुद्ध हो रहे हैं और शुद्ध चित्त ही विमुक्त चित्त है, जिसमें ना आसक्ति है, ना द्वेष, ना ज्ञान। जो मैं के अहंकार से मुक्त है, जिसमें करुणा, मैत्री, ऊर्जा और शांति है। जैसे बुद्ध वैसे ही मैं, जैसे मैं वैसे ही बुद्ध। देखिए, इस अनुभव का पूरा आनंद लीजिए, समा जाइए। यही श्रद्धा की संपूर्णता है। जिस दुख से हम पीड़ित थे, अभी पीड़ा से मुक्त है, क्योंकि हम प्रज्ञा से जान चुके हैं जिस बंधन में हम बंधे थे वो टूट गया है। अनित्यता के अनुभव से, अनात्म के अनुभव से। अभी सिर्फ संसार के प्रति करुणा है, मैत्री है, आसक्ति नहीं। प्रज्ञा है। सब कुछ स्पष्ट है।
अस्तित्व असीम ता में विलीन हो रहा है, जैसे बुद्ध है। भले शरीर की एक काया का मर्यादा है, लेकिन मन की मर्यादा नहीं है। मन तो मुक्त है, शुद्ध है। जो बुद्ध होने की क्षमता है, उसका हमें पूरा अनुभव हो रहा है। हमारे ही मन में, हमारे ही चित्त ध्यान के तीसरे चरण में विघटन, विलीनीकरण या उसके लय के अनुभव को देखना है। जो हमें ऊर्जा और जो अनुभव हुआ है, उसको भीतर समा लीजिए। बुद्ध का प्रकाश हमारे ही भीतर है, जो हमें अनुभव हुआ है। हमें तो वो छोड़ना है जिसकी हमने कल्पनाएं की है, जिसका हमने आधार लिया है। वो सभी अनित्य है। उसको धीरे धीरे छोड़ते जाइए। ये भी शून्यता का अनुभव है, प्रज्ञा का अनुभव है। बुद्ध का प्रकाश बुद्ध के हृदय में विलीन हुआ है। शाक्यमुनि बुद्ध उस बीज में विलीन हो रहे हैं, और वो बीज कमल पुष्प में, और कमल पुष्प उस रंगीन बादलों में, और रंगीन बादल शून्यता के आकाश में। जहाँ से हमने सफर शुरू किया था, अपनी काया से, मन से, जो शून्यता का अनुभव है, उस अनुभव में आनंद लीजिए। जो उत्पन्न हुआ था या हमने किया था, उसकी जो स्थिति में जो हमने शुद्ध हुआ था, वो क्षण भी चला गया है। यही सत्य है। जो उत्पन्न होता है वो लय होता है। ना इसकी आसक्ति, ना उसकी। सब कुछ मध्य में है, अस्तित्व में है।
जो शुद्ध है, असीम, जो मुक्त है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को पूर्ण करें। जो ध्यान अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं वो लेफ्ट हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए।